Hello बच्चों, Unacademy has launched new feature on Unacademy's learning app and वो फीचर का नाम है Ask a Doubt। बहुत से टाइम जब हम सेल्फ स्टडी करते रहते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट आता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन होगा। अब एग्जामिनेशन के टाइम पे भी ऐसा होता है, तो आपके पास टाइम होता नहीं है कि नेक्स्ट डे आप स्कूल में जाके या क्लासेस में जाके पूछ सके। तो ऐसे टाइम पे आपका जो क्वेश्चन है उसका डाउट क्लियर हो जाए प्लस उसका सोल्यूशन में मिल जाए, तो इससे बेटर क्या हो। तो उसके लिए आप आस्क अ डाउट फीचर यूज कर सकते हैं। सो इसके लिए करना क्या होगा, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीचर का बेनिफिट्स क्या है, दैट यू कैन आस्क अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यू कैन आस्क एट एनी टाइम, कभी भी आप पूछ सकते हैं 24/7 and you'll get high quality video solutions in Hindi as well as in English and you'll get exact match for your questions। जो solutions required है वही आपको मिलेगा, उसके ही related videos मिलेंगे and obtain instant and accurate solution to lack of questions। तो आपको instantly उसका solution मिल जाएगा within 10 seconds भी नहीं लगेगा, 4 to 5 seconds में भी आपको उसके suggestions वो videos आपको मिल जाते हैं। and just it will be helpful for in your homeworks also। Ask 10 doubts and get Unacademy's subscription for free. And this is limited offer till 10th March 2021. So how you can ask the doubt, first of all आप जब ऐप डाउनलोड करेंगे ऑन गूगल प्ले स्टोर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन करने के बाद आपको फर्स्ट ये सिलेक्ट करना है आपका गोल क्या है, दैट इज क्लास 9, क्लास 10। सो दिस फीचर इज available from class 6 to class 12 for maths and science. This is applicable for maths and science only. Okay, now step 1, अब जैसे ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आस्क अ डाउट करके ऑप्शन आएगा। इसका प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा, जस्ट आप पहले स्टेप्स देख लीजिए क्या क्या करना है आपको। आस्क अ डाउट ऑप्शन जो है उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो अगेन यू विल गेट ऑप्शन टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है डायरेक्टली उसमें से आप पिक ले सकते हैं, या आपके गैलरी में अवेलेबल है वो क्वेश्चन का पिक, तो वहां से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक पिक सिलेक्टेड है, अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 ऐसे लिखे हुए, तो आप ये सारे क्वेश्चन एक साथ अपलोड नहीं कर सकते। इसमें से आपको जो क्वेश्चन में डाउट है उसको क्रॉप करके सिलेक्ट करना है, अंडरस्टूड। आपको उसको हाईलाइट करना है, दैट उसको क्रॉप करना है, वही सेम क्वेश्चन को जो आपको पूछना है। एट अ टाइम आप सारे क्वेश्चन अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद जैसे आप अपलोड करेंगे तो यूल गेट द ऑप्शन कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स का है, मैथ्स का है या साइंस का है। तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन के ऊपर वीडियोस होंगे वो आपको ऐसा सजेशन में आ जाएगा। यस, इट्स वेरी इंस्टेंट, आपको ज्यादा टाइम भी वेट नहीं करना होगा। एंड व्हाट आर डूज एंड डोंट्स व्हाइल यूजिंग दिस फीचर, फर्स्ट पोस्ट ओनली वन पिक्चर एट अ टाइम एंड दैट इज वन क्वेश्चन एट अ टाइम। और जो पिक्चर होना चाहिए दैट शुड बी क्लियर एंड कैप्चर ऑल सब क्वेश्चंस, सब ऑप्शंस ऑफ द एमसीक्यू। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें जितने भी ऑप्शंस है वो सारे ऑप्शंस उसमें क्लियरली आने चाहिए। जैसे कोई ऑप्शन कट हो गया तो वो आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। इफ अ क्वेश्चन हैज अ सब पार्ट्स, पोस्ट देम सेपरेटली एंड नॉट एज अ पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, पोस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम बुक और सॉफ्ट कॉपी। Then post doubts using Unacademy's app only. So Unacademy के ऐप से आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। What are don'ts? Do not post multiple doubts in a single image. जैसे मैंने आपको बताया, आप एट अ टाइम वन क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन अगर वो पिक में मल्टीपल क्वेश्चन होंगे तो आपको प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। Do not post handwritten questions, blurred image और incomplete questions. Okay. सो आपको करना क्या है इसके लिए, अनअकैडमी का जो ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर वहां से भी आप कर सकते हैं। एंड ये फीचर यूज करने के लिए यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड। फ्री में यूज करने के लिए आपको ये रेफरल कोड यूज करना होगा एंड दैट इज नथिंग बट RL तिवारी। यस, सो सबसे पहले आपको करना क्या है, Unacademy का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। सो जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया, सो जस्ट ओपन इट। एंड जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में फर्स्ट ऑप्शन जो है आस्क अ डाउट, उस पर क्लिक करिए। एंड जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर टेक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी, सपोज आपके गैलरी में अवेलेबल है वो क्वेश्चन, सो गैलरी में से वो पर्टिकुलर पिक को आप सिलेक्ट करिए
एंड जो क्वेश्चन में आपको डाउट है, जैसे मैंने बोला एट अ टाइम वन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए, क्रॉप कर दीजिए वो पिक को, एंड जैसे क्रॉप हो गया वो क्वेश्चन तो उसको सिलेक्ट करिए, एंड जैसे आप क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे अपलोडिंग, जैसे यहाँ पर शो कर रहा है अपलोड हो रहा है, एंड यू विल गेट टू ऑप्शंस, ये क्वेश्चन मैथ्स का या साइंस का, आप मैथ्स का जैसे उसको सिलेक्ट करिए। सो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको सोल्यूशन जो है उसका वीडियो मिल जाएगा। सो यहाँ पर व्यू सोल्यूशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन वीडियो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर वो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो वीडियो ओपन हुआ, सो यू विल गेट दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन। जस्ट आप वो वीडियो देख लीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। So this is how you can use this feature. Hope it will be helpful for you. Thank you. Hello, welcome to Vipramind channel. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। So first of all, what do you mean by polynomials? Already हमने डिस्कस किया हुआ है। What do you mean by polynomial? Polynomial is nothing but an algebraic expression in which the power of the variables are nothing but whole numbers. And then polynomial chapter में हमने डिस्कस किया था degree of the polynomial. So degree of the polynomial is nothing but the highest power of that polynomial. Okay. सो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिवाइड किया था, अगर डिग्री 1 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री 2 होगा तो क्या बोलते हैं। तो अगर डिग्री 1 होगा तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल, डिग्री 2 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अंडरस्टूड? सो द पॉलिनॉमियल हुज डिग्री इज 2 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax square plus bx plus c. So this is nothing but a quadratic polynomial because the degree here is 2. Okay, so when f of x is equals to 0, that is nothing but ax square plus bx plus c is equals to 0. So this is known as a quadratic equation. That is we are equating with 0. So equation का मतलब क्या होता है, when we equate particular expression with certain value. So यहाँ पर हम equate करें with 0, so it becomes an equation. So this is nothing but a quadratic equation. So this is a standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers. So they are real numbers and a is not equals to 0. a will not be equals to 0 because a 0 हो गया तो x square term vanish हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो it becomes a linear equation. Understood? So a cannot be equals to 0. a, b and c are real numbers. Understood? So this is the standard form of quadratic equation. Okay. Now we are going to discuss, जैसे आपको questions आएंगे कि whether the given equations are quadratic equation or not. तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने यहाँ देखा उससे आपको कंपेयर करना है, मतलब उसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री 2 होना चाहिए। अंडरस्टूड? एंड ये फॉर्मेट में होना चाहिए, देयरफॉर वी कैन से दैट दैट इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो विल टेक फ्यू एग्जांपल्स। अब जैसे कि अगर आपको आ गया x square minus 6x plus 4 equals to 0, whether it is a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation because अगर हम compare करते ax square plus bx plus c equals to 0, this is a standard form. So यहाँ पर this is ax square term, यहाँ पर a का value 1 है, then this is bx, so b का value minus 6 and the x plus 4 equals to 0. So this is nothing but a quadratic equation. Okay, now next example, 2x square minus 7x equals to 0. Whether it is a quadratic equation? Yes, it is a quadratic equation. यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, so it's a quadratic equation.
बट यहाँ पर जैसे कि सी टर्म जो है नहीं है, तो मैं इसको स्टैंडर्ड अगर फॉर्म में लिखूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2x² माइनस 7x प्लस 0 इक्वल्स टू 0. सो ये फॉर्मेट में हमने लिख दिया. सो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज x प्लस 3/x इक्वल्स टू x². ओके, वेदर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल हमको एक्सप्रेशन आएगा उससे हम कंपेयर करेंगे वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ डिनोमिनेटर में x है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द वेरिएबल फ्रॉम द डिनोमिनेटर. तो या तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ या मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट दिस इक्वेशन बाय x. तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x इंटू एक्स इज x² प्लस यहाँ x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ 3 इज इक्वल्स टू x³. यहाँ x से मल्टीप्लाई तो x³ हो जाएगा. अंडरस्टूड. सो नाउ यहाँ हम लेंगे तो ये -x³ प्लस x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, अब यहाँ कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा और इसके आगे हम और कुछ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. सो इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज यहाँ डिग्री क्या है, 3 है. इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन. सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज़ नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c. अंडरस्टूड. सो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब काफ़ी बच्चे x² टर्म देख के बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नहीं, आपको पहले सिंप्लीफाई करना है. वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, उसको आप रिमूव करिए, उसको मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे भी है उसको आप एलिमिनेट करिए, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए, एक इक्वेशन फॉर्म में लेके आइए एंड देन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट वन. अब जैसे कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 2. अब अगर एक एक टर्म देखेंगे तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में इसका पावर 2 है. तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि आप बोलेंगे हाईएस्ट पावर यहाँ ये 2 है तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे या इसको मॉडिफाई करेंगे इक्वेशन को. तो अब यहाँ x² यहाँ से हटाना है, तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x² कर दीजिए. तो क्या होगा, x² से मल्टीप्लाई है तो x⁴ हो जाएगा और यहाँ पर x² इंटू 1/x², तो क्या हो जाएगा, x² टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 1 इज इक्वल्स टू 2x². सो इट इज़ नथिंग बट x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अंडरस्टूड. सो वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, बिकॉज यहाँ डिग्री 4 है. It's a biquadratic equation. Understood? So this is not a quadratic equation. Okay, now we'll see the next one. अब जैसे x² प्लस 2√x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, वेदर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत से लोग इसको क्वाड्रेटिक बोल के आ जाते हैं. एग्ज़ाम में आ गया तो लिख के आ जाएंगे. नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट पावर आपको 2 तो दिख रहा है, दैट इज़ 2. बट यहाँ पर दिस इज़ नॉट अ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पॉलिनोमियल में हमने जैसे डिस्कस किया था कि पावर शुड बी अ होल नंबर. अब यहाँ x² प्लस 2√x है, तो √x मतलब x⁴ रूट को अगर हम इंडेक्स फॉर्म में लिखे, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे, तो दैट इज़ 1/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टूड. पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा. सो यहाँ ये 2 है बट यहाँ पर 1/2 है. सो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो देयरफॉर इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टूड. ओके, तो आपको सिंप्लीफाई कर देखना है, जो इक्वेशन दिया है उसमें जो टर्म्स आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको दूसरे वे में एक्सप्रेस कर सकते हो. देन यू कैन कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन यू कैन से दैट वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक और नॉट. ओके, नाउ अब जैसे कि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x³. सो अगेन पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. अब देखो यहाँ x³ यहाँ पर भी x³ है. ऐसा लगेगा इट्स क्यूबिक इक्वेशन. नहीं, बिकॉज
अभी एक्स क्यूब को मैं यहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब टर्म कैंसिल हो गया, दैट इज प्लस माइनस येट कैंसिल, सो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको टर्म जो मिल रहा है वो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये जो हमको इक्वेशन दिया था इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? सो आपको जो भी इक्वेशन दिया है आप उसको क्या करना है, आप उसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ही आप डिसाइड करिए वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जस्ट यहाँ आपने देख लिया कि हाईएस्ट डिग्री 3 दिख रहा है तो इट्स अ क्यूबिक इक्वेशन, नो। हाँ, बहुत से टाइम वो टर्म कैंसिल आउट हो जाता है। हाँ, अंडरस्टूड? सो वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, फर्स्ट सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन एंड देन कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, बट इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टूड? बिकॉज यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर जो है दैट इज़ 2, एक ही टर्म है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर 2 है, बट अदर टर्म नहीं है। सो बट 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या था, दैट a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, b कैन बी इक्वल्स टू 0, c कैन बी इक्वल्स टू 0, सो देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे कि बात करें हम 4x स्क्वायर प्लस 64, whether it's a quadratic equation? Yes, it's a quadratic equation. Understood? So इसको मैं 4x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 64 यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ, माइनस 64 इक्वल्स टू 0। Understood? So these are quadratic equation. So this is how we can identify whether the given equations are quadratic equation or not. तो आपको पहले उसको simplify करके देखना है। Okay, so in the next session we are going to discuss that how we can find out the roots of the quadratic equation. अब जैसे quadratic equation के roots या zeros, so what do you mean by roots or zeros? Are nothing but the values जो हम यहाँ पर equation में put करेंगे x का value, so that this equation will be satisfied, that is L is equals to RHS. तो उसको हम क्या बोलते हैं, roots of that quadratic equation or that equation, जो भी equations होंगे। ओके, सो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, देयर विल बी 2 रूट्स और 2 जीरोज होंगे। अंडरस्टूड? ओके, सो वो कैसे फाइंड आउट करना है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फॉर्मूला मेथड, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स जो हम कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। अगर आपको ये सेशन में कुछ भी डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला आइडेंटिफाई टू वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, और आपको उसमें डाउट आ रहा है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन बता सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा आपका डाउट वहाँ क्लियर करने के लिए। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।